लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों चुनावी रणनीतियों की चौसर पर अपनी सियासी चालें चल रही हैं। बीजेपी फिर से राजस्थान में कांग्रेस का क्लीन स्वीप ऑपरेशन में जुटी हुई है। इसके चलते राजस्थान में मिशन 25 को लेकर पीएम मोदी जमकर गरज रहे हैं। लेकिन इस बीच सियासी चर्चा है कि राजस्थान में बीजेपी के क्लीन स्वीप वाले रिकॉर्ड को खतरा है। राजस्थान की 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस काफी मजबूती से डटी हुई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये 3 सीटें बीजेपी का क्लीन स्वीप का गेम बिगाड़ सकती हैं। हालांकि बीजेपी 25 में से 25 सीटों को जीतने का दावा कर रही है, लेकिन जो सियासी समीकरण दिख रहे हैं उससे तो बीजेपी का क्लीन स्वीप वाला खेल बिगड़ सकता है। सियासत में बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और चुरू लोकसभा सीट की समीकरण को लेकर काफी चर्चा है। इस रिपोर्ट में तीनों सीटों के समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी सीट बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट है। यही नहीं, ये सीट इस लोकसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। इसकी वजह शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने निर्दलीय ताल ठोंककर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के समीकरण को बिगाड़ रखा है। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर लोगों और युवाओं में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। इसके कारण खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 3 दिनों तक डैमेज कंट्रोल करने के लिए बाड़मेर प्रवास कर रहे हैं, जहां उन्होंने विभिन्न समाजों के लोगों से बातचीत कर समीकरणों को सुलझाने का प्रयास किया। अब 12 अप्रैल को पीएम मोदी बाड़मेर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी और कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मेद राम बेनीवाल की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़े हो गए हैं। इधर फलौदी सट्टा बाजार में भी रविंद्र सिंह भाटी की जीत का दावा किया जा रहा है। राजस्थान की बहुचर्चित लोकसभा सीट नागौर, इसको लेकर भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी ने यहां से ज्योति मिर्धा को विधानसभा चुनाव में हार के बाद फिर से टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने यहां से आरएलपी के साथ गठबंधन किया है। इसके चलते आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल खुद चुनावी मैदान में है। हालांकि ज्योति मिर्धा बेनीवाल से 2 बार शिकस्त खा चुकी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ी, तब उनकी बेनीवाल से हार हुई। इसके बाद फिर से विधानसभा चुनाव में खींवसर से बेनीवाल ने उन्हें हराया। इस बार भी नागौर लोकसभा सीट पर ज्योति मिर्धा और बेनीवाल के बीच कड़ा मुकाबला बना हुआ है। चुरू की बात करते हैं। चुरू लोकसभा सीट को लेकर भी बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। बीजेपी ने इस बार राहुल कसवा का टिकट काटकर पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रहे देवेंद्र सिंह झाझड़िया को टिकट दिया है। इसको लेकर राहुल कसवा ने जमकर बवाल काटा। उन्होंने अपने टिकट काटने पर राजेंद्र राठौड़ को सीधा जिम्मेदार बताते हुए बीजेपी पर हमले किए। बाद में राहुल ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जिसके चलते कांग्रेस ने उन्हें चुरू से टिकट दे दिया। राहुल कसवा इस चुनाव में बीजेपी पर जमकर हमलावर बने हुए हैं। चुरू लोकसभा सीट पर भी बीजेपी के सामने राहुल कसवा बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में यहां से भी बीजेपी की जीत इतनी आसान नहीं होगी।